NH-91 मौत का एक ऐसा हाईवे जिसकी घटनाएं आप सुनकर रह जाएंगे दंग, क्योंकि इतनी डरावनी और इतनी भयानक सी ये घटनाएं थी, काफ़ी ज़्यादा गंभीर। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को एक बार देख लेते हैं, जिसे लिख कर भेजा है हमें शुभम ने। जी हाँ, शुभम वहीं पर थोड़ी ही दूरी पर उसकी एक शॉप थी और उस शॉप के आगे ही वो हाईवे था। उसने बताया है कि जो ये हाईवे है उसकी लाइफ की सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ों को उसने एक्सपीरियंस करा है। जैसे ही वहाँ घटना स्टार्ट हुई थी, उसमें पहला जो केस आया था वो जब एक कार थी और उस कार में बैठे थे 5 लोग। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि सीधी जब वो गाड़ी आ रही थी तो उसे पता भी नहीं कि उसके सामने क्या आता है, और वो गाड़ी इतनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है कि उसमें बैठे हुए 5 सदस्य मर जाते हैं। और उसकी जो वाइफ थी वो आगे बैठी थी, उसके साथ उसकी जो लाश थी वो नीचे पूरी दब जाती है। मीन्स के उसे सड़क से खोद के निकाला गया, इस तरीके से कंडीशन में उनका एक्सीडेंट हुआ था। समय बीता 2 से 3 दिन हुए ही थे, अभी केस को कोई भूला नहीं था। और 2 बाइक सवार इस तरीके से आते हैं वहाँ पर कि आपस में उन्हें किसी ने ज़ोर से फेंक दिया हो, मीन्स के आगे से टकरा दिया हो दोनों को, और उनका भी इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और दोनों जो दोस्त थे वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं, और एक जो बचता है उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि कोई बीच में हमारे एक ऐसा इंसान आया जिसे हम दोनों देख और समझ नहीं पा रहे थे। उसने हम दोनों की गाड़ी को खींच के आपस में मिला दिया, और उसके ही 1 या 1.5 घंटे बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मीन्स के अब ये 3 लोगों की फिर से एक्सीडेंट होता है और तीनों की मृत्यु हो जाती है। अब समय बीता, फिर से 3 से 4 दिन हुए, और शिवम बताता है कि 1 महीने के अंदर कम से कम 250 लोगों की इस जगह पे मृत्यु हो चुकी थी। जी हाँ, 4 से 5 दिन और लगते हैं और एक बस जो इसी जगह पे आकर रुकती है और बस में आग लग जाती है। बस में बैठे थे करीबन 140 से 150 लोग। मीन्स के काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग थे, और लोगों की काफ़ी ज़्यादा अजीब सी स्थिति हो गई थी। कुछ लोग बच चुके थे पर कुछ जिंदा ही जल चुके थे। वो काफ़ी ज़्यादा भयानक उस एक का एक्सीडेंट हुआ था जो बस थी। उसके बाद से तो शिवम ने बताया कि हर रात में काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें, काफ़ी रोने की आवाज़ें आती थी, और धीरे धीरे उसने वहाँ से दुकान को भी अपनी बंद कर दिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लगी थी। उस चीज़ का उस पर इतना ज़्यादा असर हुआ कि उसे अपनी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगे थे। मीन्स के उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनना, अजीब अजीब सी चीज़ों का महसूस करना स्टार्ट हो चुका था। वो बताता है कि एक्सीडेंट के जो वो महीना था, उस महीने से लेके करीबन उसने 2 से 3 महीने और उसकी दुकान को चालू रखा था। पर वो बताता है कि रात की 11:30 से 12 बजे के करीब तो आप वहाँ पर बैठ भी नहीं सकते। इतना ज़्यादा डरावना दृश्य हो जाता है। वहाँ पर वही चीज़ें, आवाज़ें जो उस बस में आई थी, लोगों की मरने की आवाज़ें, चीखने की, सब महसूस होती थी, और लोगों का दिखना भी उसे चालू हो गया था। और करीबन 5 या 10 मिनट पहले अगर वहाँ पर हाईवे पे कुछ नहीं है तो उसे 10 से 15 मिनट बाद उसे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखने लग जाती। वो जरा सी गर्दन को पलटता और वो गायब हो जाते। मीन्स कि उसने कहा कि ऐसा कुछ अदृश्य चीज़ें थी जो महसूस करने लगा था, और इस समय वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि इतनी भयानक भयानक चीज़ें उसे महसूस होने लगी थी। अब वो बताता है कि एक दिन उसकी मम्मी के साथ उसके ही आगे करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पर वो उसकी माता जी के साथ जा रहा था, और उसे उसी हाईवे से निकलना था। और उसने बताया कि मैं इतना संभल के जा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा केस होते हैं,
और उसी समय किसी ने मेरे आगे वाले टायर को पकड़ के खींच दिया। तुरंत ही मेरी जो माताजी थे वो गिर गए और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई। पर हम एक पवित्र स्थान से होकर आए थे, इसलिए हमें ज़्यादा घटना का असर नहीं हुआ था। जो उसकी मम्मी थी, उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, सर पे चोट आई थी, पर 1 या 2 महीने में जो उनकी माताजी थे वो ठीक हो चुके थे और ये भी ठीक हो चुका था। पर इनकी ज़्यादा हानि नहीं हुई, क्योंकि ये एक गाँव से, एक पवित्र जगह से होकर आए थे। उसने बताया कि हम लोग भी शायद उसका शिकार हो सकते थे। इनके एक्सीडेंट के करीबन 2 से 3 दिन बाद ही जो आसपास के लोग थे, उन लोगों ने डिसाइड करा कि हम क्यों ना इस हाईवे पे एक बड़ा हवन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मौत होना स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी यहाँ से निकलने के लिए हामी नहीं भरता है। मीन्स के जो अनजान व्यक्ति रहते हैं, वही जिससे नहीं पता है वो यहाँ से निकलना सही समझते हैं। बाकी जो ड्राइवर वगैरह जो समझते हैं, वो लोग यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। तो सभी ने पैसे इकट्ठे करे। बड़े बड़े जो बाहर के लोग थे, वहाँ से भी चंदा मंगाया गया और काफ़ी ज़्यादा अनुष्ठान के लिए यहाँ पर पैसा इकट्ठा किया था। जैसे ही पैसा इकट्ठा होता है, एक व्यक्ति जो पैसा संभाल रहा था, वो सारा पैसा लेके भाग जाता है। जी हाँ, यहाँ पर अभी कोई अनुष्ठान, कोई पूजा, कोई पाठ कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब पैसा बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, वो लेकर भाग गया था। अब फिर से 5 दिन बाद इन लोगों ने पैसा इकट्ठा करना चालू करा। एक सेठ थे, जो बड़े सेठ थे, उन्होंने कहा जितना पैसा इकट्ठा हो सकता है कर लो, वरना वो उनकी सबकी मदद करेंगे। तो उन्होंने अपने पास सारा पैसा इकट्ठा करा और कुछ पैसा उन्होंने भी लगाया ज़्यादा क्वांटिटी में, और उस पूजा को स्टार्ट करने के लिए तैयारी कर ही रहे थे कि उनकी मृत्यु हो जाती है और वो जो काम था वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अभी भी कोई अनुष्ठान, कोई पूजा, कोई पाठ नहीं हुआ है, क्योंकि अब सेठ की मृत्यु हो गई है। शुभम बताता है कि वहाँ पर कितने लोगों ने कोशिश करी कि वहाँ पर पूजा पाठ करा के उस जगह को सही कराया जाए, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था और डरावनी चीज़ें हावी होने लगी थी। फिर लोगों ने जानने की कोशिश करी तो बताया गया, शिवम ने बताया कि हम सभी के मन में एक चीज़ थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो उसने बताया कि एक तांत्रिक ने एक बच्चे को, मीन्स के 3 लड़के किसी गांव से यहाँ पर नौकरी के लिए आए थे और उसमें से 2 लड़के अपने घर वापस चले गए और एक जो लड़का था वो यहीं रह गया था। उसे तांत्रिक ने पकड़ लिया था और जब उन बच्चों से अपने माता पिता ने, उस गांव के माता पिता ने, जो बच्चे के माता थे, उन लोगों ने फोर्सली पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता कि आपका बेटा कहाँ है, पर हमने उसे लास्ट बार उस पुल तक देखा था, उसके बाद वो नहीं दिखा हमें। हमने ढूंढने की कोशिश करी पर वो वहाँ नहीं था। फिर उसके बाद उन लोगों ने, गांव वाले ने जो पुल के इधर धरना दिया, इसी चौराहे पे जहाँ पर ये हॉरर हॉन्टेड हाईवे है जो, उसी पर, तो उन्हें उसके नीचे ही उस लड़के की लाश मिलती है और वो इतनी ज़्यादा भयानक स्थिति में दिखती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी, लड़के की जो आंखें थी वो फूल कर सर के ऊपर आ गई थी, पूरा बदन फूला हुआ था और इतनी ज़्यादा स्थिति खराब थी। उसकी जो जीभ थी वो कटी हुई थी, मीन्स कि उसकी जो बलि इस चौराहे पे दी गई थी किसी तांत्रिक के द्वारा। और उन लोगों ने उसकी लाश को भी वहीं पर रखकर धरना दिया था कि जब तक हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा हम इस लाश को नहीं उठाएंगे। फिर लोगों को पुलिस के द्वारा भगा दिया गया था, गांव वालों को। उस लाश को वापस से उसी नदी में फेंक दिया गया था। अब जो लड़का था उसके बाद से ही दूसरे ही दिन से वहाँ पर एक्सीडेंट होना स्टार्ट हो गए थे और करीबन 1 या 1.5 महीने ही हुआ है अभी, और उसमें करीबन 150 से 200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
और अभी भी भयानक ये दृश्य, जो भी यहाँ पर पूजा अनुष्ठान करने की कोशिश करता है वो या तो भाग जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब किसी की भी यहाँ पर हिम्मत नहीं होती है कि कोई भी यहाँ से निकले या फिर यहाँ पर पूजा अनुष्ठान हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? ये हाईवे अभी भी यहाँ है और यहाँ से लोगों को निकलना नामुमकिन है। तो ये सत्य जो घटना थी आपके साथ शेयर की है, इसको यहीं पर विराम देती हूँ, क्योंकि इसका कोई अंत हुआ ही नहीं, ना इसका कोई समाधान हुआ। आज भी ये हाईवे यहीं पर है और लोगों को यहाँ पर डर लगता है निकलने में, और इसे अभी भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, एक डरावना मौत का हाईवे। और ये काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा डरावना होता जा रहा है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।